फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो well, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here, your savior is back with another amazing savior series called as One Shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे. डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का. तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए. और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा. ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है. ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं. तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है. तो वाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से. नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे. जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं. पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार. आईक्यू का सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच. जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है. उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी. तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं. छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का. आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट. तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार. तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना. कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इंप्रूवमेंट भी बता सकते हो. वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो. मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं. ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा. एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है. ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की एक यूनिट की वन शॉट बनती होगी. इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट. तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मैंडेटरी नहीं है. ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसेबल है, कंप्लीटली फ्री है. बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो. एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे. तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो एवरीवन, आई एम गार्गी गुप्ता और आज हम लोग अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिशनल मेथड्स की. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनिट 1 का है बाइसेक्शन मेथड. तो बाइसेक्शन मेथड का ये फॉर्मूला होता है x1 = a + b/2. अब इसको मतलब बाइसेक्शन मेथड को समझना है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - x - 11 = 0 बाय बाइसेक्शन मेथड. करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन जो है डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक निकालना है और इसके हमें रूट्स निकालना है इस इक्वेशन के. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लेट कर लेंगे f(x) जो होगा हमारा x³ - x - 11. ठीक है, ये हमारा f(x) है. अब हम ना x की वैल्यू 0 से पुट करनी स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 ऐसे ना हम पुट करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ जाती. तो जैसे पहले हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -11. फिर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जब 1 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे गेन -11. फिर हम यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आएगा -5. अब देखिए सारी वैल्यू नेगेटिव में आ रही हैं. हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए. अब हम 3 पुट करते हैं तो 3 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 13. तो अभी हमारे पास आ गई एक, ये आ गई हमारी नेगेटिव वैल्यू एंड ये आ गई हमारी पॉजिटिव वैल्यू. तो जो हमारे रूट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे. हमारे रूट्स जो हैं 2 और 3 के बीच में लाया करेंगे. तो हम लिख देते हैं रूट्स लाइज बिटवीन 2 and 3. ठीक है, इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखते हैं 2, 3. ठीक है,
तो इनके बीच में हमारे रूट्स लाई करेंगे अब। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपनी अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। हमारी ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, में क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे a क्या है 2 एंड b क्या है 3, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अपना x1 इक्वल टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 2.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा fx था उसकी जगह पे x की जगह पे 2.5 पुट करेंगे। ये जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे हम 2.5 पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा ये 2.5 क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.125। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि हमने हमारे यहाँ पे 3 पे पॉजिटिव वैल्यू आई थी ना, तो अब हम 3 को चेंज कर देंगे 2.5 से। ठीक है, अब जैसे अगर नेगेटिव होती है यहाँ पे हमारी वैल्यू तो हम 2 को चेंज करते हैं, लेकिन हमने जब fx में वैल्यू पुट करी यहाँ पे फंक्शन के अंदर तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, इसलिए हम 3 की जगह पे 2.5 लिख देंगे। अब ऐसे ना हम चेंज करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 2,2.5। अब हमारे रूट्स जो है 2,2.5 में, इन दोनों के बीच में लाया करेंगे। तो अब हम लगाएंगे अपनी सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से अपना x1 निकालेंगे उसी वाले फॉर्मूला से, a प्लस बी अपॉन 2। a क्या है 2 प्लस b है 2.5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.25। अब हम दोबारा से f की वैल्यू निकालेंगे 2.25 पे, तो फंक्शन में हम x की जगह पे 2.25 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस 1.9594। तो ये है हमारी नेगेटिव वैल्यू। तो अब हमारी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे 2 पे थी, है ना। 2.5 में हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी फंक्शन की और 2 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी फंक्शन की। तो अब हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 2.25 से। जिस भी x की वैल्यू पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी उससे हम प्रीवियस नेगेटिव वैल्यू पे चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे रूट लाइज बिटवीन 2.25, 2.5। अब हमको इन दोनों के बीच में रूट्स लाया करेंगे हमारे। तो हम यहाँ पे दोबारा से अपना x1 निकालेंगे। कैसे निकलता है 2.25, सॉरी ये हमारी है थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे हमें नंबर भी डालना है। तब हम निकालेंगे अपनी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। इसमें अपना x1 निकालेंगे, दैट इज 2.25 प्लस 2.5 अपॉन 2 करके निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2.375। अब इस वाले वैल्यू पे अपने ये एपेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन से। तो 2.375 का क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11, इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0214, दैट इज़ पॉजिटिव। तब ये पॉजिटिव है, तब हम पॉजिटिव है तो हमको किसको रिप्लेस करना होगा 2.5 को। तो हम 2.5 को 2.375 से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन, अब हमारा क्या हो जाएगा 2.25, 2.375। अब हमें इन दोनों के बीच में रूट निकालना है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इस वाले पूरे बाइसेक्शन में यही चलता रहेगा, हमें बस रिप्लेस करनी है। f की जो वैल्यू निकालेंगे, जिस भी x की जिस वैल्यू पे हम फंक्शन निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे, नेगेटिव हो तो नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे प्रीवियस वैल्यू को। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो ये वाली वैल्यू है, जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी सेम नहीं आ जाती पहले वाली आइट्रेशन से। ठीक है, तब तक ये पूरा मेथड चलता रहेगा।
अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक गिवन है कि इतने आइट्रेशंस तक करना है, तब तो आप उतने ही आइट्रेशंस करके रोक देना। अगर नहीं गिवन है तो आपको ये चलाना है पूरा प्रोसेस तब तक कि आपकी वैल्यू सेम नहीं आ जाती। तो हम लगाएंगे फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में हमें इन दोनों का निकालेंगे तो x1 निकालेंगे दोबारा से 2.25 प्लस 2.375 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.3125। ठीक है, अब इस पर अपनी f की वैल्यू निकालेंगे अगेन 2.3125 इज इक्वल्स टू 2.3125 का क्यूब माइनस 2.3125 माइनस 11 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.9461, दैट इज नेगेटिव। अभी नेगेटिव है तो अब हम दोबारा से 2.375 को रिप्लेस कर देंगे 2.3125 से, तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो अब हमारी फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे अपना कि रूट लाइज बिटवीन, अब हमारी रूट किसके बीच में आया करेंगे, नेगेटिव है, तो अब हमारे करेंगे 2.3125 2.375 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। सबसे पहले तो अगेन x1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 2.3125 प्लस 2.375 अपॉन 2 करेंगे, इक्वल टू करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 2.34375। ठीक है, अब इसको हम अपने फंक्शन में डालेंगे 2.34375 को, तो इसको सॉल्व करेंगे 2.34375 क्यूब माइनस 2.34375 माइनस 11 इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 0.4695 अगेन दिस इज नेगेटिव, तो अब हमारे रूट किसके बीच में लाया करेंगे, ये नेगेटिव है तो हम दोबारा से इसको इस वाले से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट लाइज बिटवीन, अब हमारे रूट लाया करेंगे 2.34375 2.375 इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारी चलेगी अब सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन। तो सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन में हम दोबारा से x1 निकालेंगे अपना 2.34375 प्लस 2.375 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.3593। अब इस पर हम अपना दोबारा f(x) की वैल्यू निकालेंगे, f 2.3593 इक्वल टू 2.3593 का क्यूब माइनस 2.3593 माइनस 11, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.2268, अगेन नेगेटिव। तो अब दोबारा से हम नेगेटिव वैल्यू, जो नेगेटिव फंक्शन था हमारा नेगेटिव x जो था उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा रूट लाइज बिटवीन 2.3593 सेकेंड हमारा 2.375। ठीक है, अब हमारी चलेगी सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन। हमें ना साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी x1 की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, जैसे फिफ्थ वाले में अलग थी, सिक्स वाले में अलग है, तो जब तक हमारी x1 की वैल्यू सेम नहीं आ जाती हमें तब तक ये आइट्रेशंस करती रहनी है। तो हम हमारी चलेगी अब सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन। सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन हम लेंगे x1 इक्वल टू 2.3593 प्लस 2.375 अपॉन 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2.36715। अब इसको हम यहाँ पे अपने फंक्शन में पुट कर देंगे 2.36715 इज इक्वल्स टू 2.36715 का क्यूब माइनस 2.36715 माइनस 11। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 0.10302।
अब अगेन ये नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर से रूट जो है हमारे लाई करेंगे, रूट्स लाइज बिटवीन 2.36715, 2.375, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ना बेसिकली वैसे इतना लंबा आता नहीं है, आपको ना वो दे रखा होगा कि इतने ही आइटरेशंस तक निकालना है, लेकिन अगर बाय चांस की बात है, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको निकालते रहना है जब तक कि आपका सेम नहीं आ जाती है एक्स की वैल्यू। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपनी एथ अप्रॉक्सीमेशन में हमें क्या लेना है यहाँ पे, x1 इक्वल टू 2.36715 प्लस 2.375 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2.37107, ठीक है। अब यहाँ पे अपने फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे 2.37107, तो क्या आएगा 2.37107 का क्यूब माइनस 2.37107 माइनस 11 इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 0.04098, ठीक है। ये फिर से नेगेटिव वैल्यू है, तो अब दोबारा से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे जो रूट है हम किसके बीच में लाया करेंगे, रूट लाइज बिटवीन 2.37107 कॉमा 2.375, ठीक है। अब हमारी चलेगी 9th अप्रॉक्सीमेशन, इसमें दोबारा x1 निकालेंगे 2.37107 प्लस 2.375 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2.37303, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने fx निकालेंगे, f की जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू 2.37303, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2.37303 का क्यूब माइनस 2.37303 माइनस 11 इक्वल टू, तो हमारा क्या आएगा पे माइनस 0.0099। तो अगेन दिस इज नेगेटिव वैल्यू, तो अब हमारा जो होगा हम लिख देंगे रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाया करेंगे 2.37303 कॉमा 2.375, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने लगाएंगे 10th अप्रॉक्सीमेशन, में अगेन हम अपना x1 निकालेंगे, दैट इज 2.37303 प्लस 2.375 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2.37301 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो 9th अप्रॉक्सीमेशन है और जो 10th अप्रॉक्सीमेशन है, दोनों की x1 वैल्यू सेम है। हमें बेसिकली डेसिमल के बाद 3rd डेसिमल प्लेसेस का देखना था, क्वेश्चन में 3 डेसिमल प्लेसेस का गिवन था, तो 3 डेसिमल प्लेसेस हमें 373 और यहाँ पे भी 373, तो हमें यहीं पे आइटरेशन स्टॉप करनी है अपनी, और हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट इज 2.373, ये हमारा हो जाएगा रूट, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि क्या हुआ है पूरे क्वेश्चन में। तो हमें ये इक्वेशन गिवन थी, हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने थे, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ पे ना सबसे पहले एफ एक्स, ये जो इक्वेशन है हम इसको एफ एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे जब तक कि हमारे एफ एक्स की वैल्यू एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं आ जाती। तो यहाँ पे हमारी 2 पे एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है और 3 पे पॉजिटिव आ रही है, तो जो हमारे रूट जो होंगे वो 2 और 3 के बीच में आया करेंगे। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, फिर जो हमारे रूट्स होंगे वो उन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में लाया करेंगे। हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमने जो वैल्यू पुट करी है 2 और 3 वो वैल्यू पुट लेंगे, ठीक है। तब हमारी चलेगी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी हमारी। इसमें हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। तो x1 a क्या है इसमें 2 और b क्या है 3, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। अब हम इस 2.5 को जो हमारा फंक्शन था उसमें x की जगह पे रख के देखेंगे कि हमारा फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है इस वाली वैल्यू पे।
तो हमने जब ये रख के देखा तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी जो प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू थी दैट इज़ 2, उसको हम चेंज कर देंगे, सॉरी दैट इज़ 3, उसको हम चेंज कर देंगे अपनी रीसेंट पॉजिटिव वैल्यू से दैट इज़ 2.5। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि जो पहले हमारा 3 पे पॉजिटिव आ रहा था तो हमने अब, लेकिन जब हमने रीसेंट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लगाई तो उसमें हम देखें हमारा 2.5 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए हम अपने 3 को 2.5 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमें बेसिकली फंक्शन की वैल्यूज़ देखनी है, फिर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे 2 और 2.5 लेके, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, हम 2.25 आया। 2.25 को जब हमने फंक्शन में रखा तो हम फंक्शन देखेंगे अब इस पे 2.25 वैल्यू पे हमारा फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब हमने देखा इस पर हमारा फंक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो अब नेगेटिव है तो हम 2 की जगह पे 2.25 को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमें बस पूरे उसमें यही करना है, जब तक कि हमारी x1 की वैल्यू सेम नहीं आ जाती तब तक कि हमारी अप्रॉक्सीमेशंस ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें वैल्यूज चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है और फिर से हमें वही स्टेप्स लगाने हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली x1 की वैल्यू तक सेम नहीं आ जाती तब तक करना है। और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमें 4th आइट्रेशन तक करना है या 5th आइट्रेशन तक करना है तो हमें उतनी ही आइट्रेशन करके छोड़ देना है, चाहे वैल्यू सेम आए या ना आए। ठीक है, लेकिन हमें इस टाइम पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था इसलिए हमने प्रॉपर करा आगे तक। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा फॉल्स पोजीशन मेथड, या फिर इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है C = A FB - B FA अपॉन FB - FA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है रेगुलर फॉल्सी का। अब इसके बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमें फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 बाय फॉल्स पोजीशन मेथड अप टू 4 आइट्रेशंस। इसमें हमें तो वो गिवन है 4 आइट्रेशंस, तो हम इसमें 4 आइट्रेशंस तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स पोजीशन मेथड है, रेगुलर फॉल्स भी लिखा आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब सबसे पहले हम इसमें वही जैसे हमने पहले किया था लेट करेंगे f(x) = x³ - 2x - 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें भी हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, जैसे हमने पहले निकाला था ना। तो हम x की जगह पे कहीं 0 वगैरह सब पुट करके देखेंगे, 0 करेंगे तो आ गया -5, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -6, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 एंड जब x की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो हमारे पास आ गई एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। जैसे हमने पहले निकाला था एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हमने वैसी वैल्यूज़ निकाल ली यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में अब आप देखोगे यहाँ पे फार्मूला में हमें a चाहिए, fb चाहिए, b चाहिए और fa चाहिए। हमें ये 4 चीज़ें यहाँ पे चाहिए इस फार्मूला में वैल्यूज रखने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे a क्या होगा, हमारा a होगा हमारी नेगेटिव वैल्यू जो मतलब 2, जिस पे फंक्शन हमारा नेगेटिव हो रहा होगा उसको हम a लेंगे, a हमारा हो गया 2, तो b हमारा हो जाएगा 3, f ऑफ a तो हमारी फंक्शन की वैल्यू मतलब a क्या है 2, तो फंक्शन 2 पे क्या है हमारा -1 और f ऑफ b ऐसे क्या हो जाएगा हमारा 16। आ गई सारी वैल्यूज हमारी। अब हम इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। c = क्या फॉर्मूला था, c = a f b माइनस था ना, हाँ, -b f a अपॉन f b f a। ठीक है, तो हम इस फंक्शन में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 -1 -3 सॉरी 2 16, यहाँ पे एफ बी है 16 -3 और यहाँ पे इंटू में -1 अपॉन एफ बी क्या है हमारा 16 -1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 2.0588। ठीक है, अब हमें अगेन एफ सी निकालना है, मतलब हमें निकालना है एफ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2.0588 पे, जैसे हमने पहले निकाला था ना वैसे ही। तो हम इसमें अपने फंक्शन रखेंगे अपना क्या था 2.0588 का क्यूब माइनस
2.0588 माइनस 5, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा फंक्शन की वैल्यू माइनस 0.3908। तो ये क्या है, हमारी नेगेटिव वैल्यू। तो अगेन जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में देखा था ना कि हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हम उसको नेगेटिव वाले जो पहले प्रीवियस में हमने जो नेगेटिव लिया था उससे रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में अब हमारी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए हम नेगेटिव लेते हैं ना, तो ए की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी इससे 2.0588 से। तो 2.0588 हो जाएगी मेरी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 3 और एफ ए हमारा हो जाएगा माइनस 0.3908 और एफ बी हमारा वही रहेगा 16, ठीक है। अब हम दोबारा से सी की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या था पहले में ए लिखना होता है 0.588 और इसको मल्टीप्लाई करना होता है एफ बी से यानी 16 से, फिर माइनस, फिर हमें बी लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें एफ ए से, अपॉन में हमारे फंक्शंस आते हैं दोनों 16 माइनस 0.3908, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आएगी 2.0812, ठीक है। अब हम इस पे अपनी एफ की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे, तो क्या होगा 2.0812 का क्यूब माइनस 2.0812 माइनस 5। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा फंक्शन इस पर माइनस 0.1479। तो अगेन नेगेटिव है ये, तो अभी दोबारा नेगेटिव है, तो अब हमारी दोबारा से ए की वैल्यू, हम जो नेगेटिव वैल्यू थी मतलब जो ए था उसको हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे 2.0812 से। तो अब यहाँ पे हमारी चलेगी थर्ड आइट्रेशन। तो इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा हमारा 2.0812 और बी हो जाएगा, अगैन बी तो सेम ही रहेगा 3, एफ ए हो जाएगा माइनस 0.1479 और एफ बी हमारा सेम रहेगा जो कि था 16, ठीक है। अब हम दोबारा से अपनी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो सी क्या होता है हमारा, पहले ए ब्रैकेट एफ बी माइनस बी मल्टीप्लाई विद एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2.0914। अब इस पे हम अपने फंक्शन निकाल लेंगे दोबारा से 2.0914। तो इस पे क्या आएगा हमारी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन में x की जगह पे इसको पुट करेंगे 914 माइनस 5 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 0.0352। तो ये दोबारा नेगेटिव वैल्यू है। तो अब हम करेंगे अपना फोर्थ आइट्रेशन, और फोर्थ आइट्रेशन हमारी लास्ट आइट्रेशन होगी क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है हमें फोर्थ आइट्रेशन तक ही परफॉर्म करना है। फोर्थ आइट्रेशन में हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू दोबारा चेंज होगी क्योंकि फंक्शन हमारा नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव होगा तो हमें ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है, पॉजिटिव होगा तो हमें बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो अब नेगेटिव है तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2.0914 से, और बी क्या हो जाएगा हमारा, अगेन 3 रहेगा बी, तो एफ ए हमारा चेंज हो जाएगा माइनस 0.0352 से, एंड देन हमारा एफ बी हो जाएगा 16। तो अब हम अपनी फोर्थ आइट्रेशन में यहाँ पे ए की वैल्यू सी निकालेंगे अगेन। तो लिखेंगे यहाँ पे सी इक्वल टू, पहले होता है ए हमारा, तो ए क्या है हमारा 2.0914 ब्रैकेट एफ बी दैट इज 16 माइनस बी एंड एफ ए, ठीक है। और नीचे क्या होता है हमारा एफ बी माइनस एफ ए 16 माइनस 0.0352। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आएगी 2.0933, ओके। और अब हमें यहाँ पे क्योंकि फोर्थ आइट्रेशन तक ही करना था तो हमें इसमें एफ की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट इज 2.0933, ओके।
तो हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया है। तो हमें जैसे क्या करना है, हमें रूट निकालना है इस इक्वेशन के बाय फॉल्स पोजीशन मेथड 4 आइट्रेशंस तक हमें परफॉर्म करना ही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था ना कि हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमने वही किया है। हमने f 0 पुट करके देखा, 1 पुट करके देखा, 3, हमने x की जगह पे 0 1 2 3 4 तक पुट करके देखे हैं, जब तक हमें एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई 2 पे और 3 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन लगाई। अभी फर्स्ट आइट्रेशन में जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला में a हमेशा नेगेटिव वाले को ही लेते हैं, जनरली नेगेटिव वाले को लेते हैं। तो a हम नेगेटिव वाले को लिया हमने, दैट इज़ 2, जिस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की। b हमने वो लिया जिस पे फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 3। f ऑफ a क्या है -1 और f b क्या है हमारा 16। तो ये c का यहाँ पे c के में हमने वैल्यू पुट कर दी अपने फॉर्मूला में, वैल्यू पुट करके हमने c की वैल्यू निकाल ली। फिर अब हमें निकालना है अब f(x), अपना मतलब इस c की वैल्यू पे हमारे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हमें वो निकालना है। जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था ना कि हमने x1 निकाला था, फिर हम फंक्शन में डाल के देखा था कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसमें भी यही करना है, इसमें हमें बस c निकालना है और फिर उसके बाद हमें फंक्शन में डाल के देखना है कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फंक्शन में रखा तो हमारा फंक्शन है नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, दैट इज a में हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे ना, तो हम a की वैल्यू को सेकेंड आइट्रेशन में रिप्लेस कर देंगे अपनी न्यू वैल्यू से, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 2.0588 से, जो हमारी न्यू वैल्यू है जिसपे फंक्शन नेगेटिव हो रहा है हमारा। और सिमिलरली हमें f ऑफ a को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने सेकेंड आइट्रेशन करी, सेम सेकेंड आइट्रेशन में भी हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो हमने दोबारा से फिर a की वैल्यू को रिप्लेस करा अपनी न्यू वैल्यू से जिसपे फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, दैट इज a वाली, और साथ में हमने f ऑफ a को भी रिप्लेस करा। सिमिलरली हमने ऐसे करके 4 आइट्रेशंस कर ली एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया 2.0933, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइट्रेशन मेथड। अब आइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे हमको एक फंक्शन दे रखा है, कुछ f(x) हमको कोई फंक्शन दे रखा है, तो हमारी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम ना f(x) में से x, हम लोग जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी हमें उसको x की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x² - x + 5 = 0, ठीक है। तो इसको हमें x की टर्म्स में लिखना होगा। तो x की टर्म्स में लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सारी x = 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 + x²। तो ये हो गई हमारी x की टर्म्स में इक्वेशन, ठीक है। तो हमें ऐसे हमें इक्वेशन लिखनी है और इसको हम ये जो हमने निकाला है अभी इसको हम phi ऑफ x लेट कर लेंगे, ठीक है। हमारे ये 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन को हमें x की टर्म्स में लिखना है, फिर हमें इस इक्वेशन को phi(x) ले लेंगे, फिर हमें जो ये करना है हमें phi(x) का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब ये जो है हमारा इक्वेशन, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा हमारा phi ऑफ f(x) = 2x। 5 का तो 0 होता है और x² का 2 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला 2x। तो ऐसे में डिफरेंशिएशन निकालना है। फिर जो हमारा x0 पॉइंट हम निकालेंगे, जो भी हम पॉइंट निकालेंगे x की जगह पे हम वो पॉइंट पुट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ये <1 होना चाहिए, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो <1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी आइट्रेशंस लगाएंगे इस वाले फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला हमारा मेन है, इससे हम अपनी आइट्रेशंस लगाएंगे। तो एक बार मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ ये। ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास आइट्रेशन मेथड आता है कि आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करो, तो हमें सबसे पहले x की टर्म्स में पूरा फंक्शन लेकर आना है अपना, फिर उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन का, फिर हम जो भी x की वैल्यू निकालेंगे हमें वो x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है, जो डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन है उसमें पुट करनी है, हमारी <1 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी आइट्रेशंस लगाएंगे। तो आइट्रेशंस लगाने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है xn = phi xn - 1, ठीक है। और जो x0 की वैल्यू लेंगे ना, x0 की वैल्यू वो 0 के क्लोज होनी चाहिए,
जो वैल्यू 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज होगी उसको हम एक्स नॉट ले लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन cos x इक्वल टू 3x माइनस 1 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आइट्रेशन मेथड से करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो अपना एफ एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस जो है, जब ये इधर आएंगे सारे फंक्शंस तो क्या बन जाएगा हमारा cos x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब सबसे पहले हमें x नॉट की वैल्यू निकालते हैं, जो हमने लिखा था ना x नॉट जो होगा 0 के क्लोज होना चाहिए। तो कैसे निकलेगी वही हम अपनी x की वैल्यू 0 1 ये पुट कर करके देखेंगे। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो cos 0 1 होता है, और यहाँ पे हम रखेंगे -3 प्लस 1। हाँ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा -1। अब हम यहाँ पे रख के देखते हैं π/2, cos है ना तो हमने इसे π/2 ले लिया। तो cos π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 -3 π/2 प्लस 1। अब तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारा आएगा आंसर यहाँ पे -3.71। हमें कौन सी वैल्यू लेनी होती है जो 0 से क्लोज हो। तो 0 के क्लोज तो ये वाली वैल्यू है, तो इसलिए हम x नॉट हम 0 ले लेंगे अपना। तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है क्लोज टू 0, ये वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा क्लोज है 0 के, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा x नॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब जिस भी वैल्यू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से क्लोज होगी उसको हम x नॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x नॉट क्या हो जाएगा हमारा 0। अब हमें क्या करना था यहाँ पे, हमें x की टर्म्स में फंक्शन निकालना था अपना। तो ये फंक्शन जो है हमारा इसको हम x की टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको 3x इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और इसको भी हमें x की टर्म्स में लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया हमारी x की टर्म्स में फंक्शन, और इसको हम क्या लेट करेंगे phi(x). तो phi(x) हमारी आ गया। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा phi(x) का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो 1/1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos x क्या होता है डिफरेंशिएशन sin x। तो हमें यहाँ पे अगर याद होता है हमें मॉड भी था, यहाँ पे देखो हमें मॉड मतलब हमें पॉजिटिव करना है, हमें नेगेटिव में नहीं जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे sin x अपॉन 3, ये कर दिया हमने इसका डिफरेंशिएशन। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो अब हम निकालेंगे phi(x) एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x नॉट पे वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे sin 0.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी sin 0 0 ही होता है, दैट इज लेस देन 1। ये सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम लगाएंगे अपनी आइट्रेशंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था आइट्रेशंस के लिए, ये वाला था xn इक्वल टू 5xn माइनस 1। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या था xn इक्वल टू 5 क्या है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स n माइनस 1 अपॉन में 3। तो सबसे पहले हम करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। तो हमारा आ जाएगा x1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स n माइनस 1, तो 1 है हमारा तो मतलब 0 अपॉन 3। तो 1 प्लस कॉस 0 1 होता है अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.6666। अब हम यहाँ पे अपना लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं n इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 1 प्लस कॉस x n माइनस 1, तो मतलब कॉस x1 हो जाएगा अपॉन 3। तो 1 प्लस कॉस 0.666 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू कॉस 0.666 रखेंगे तो आएगा 0.9999 अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.66664, ठीक है। फिर हम यहाँ पे रखेंगे n इक्वल टू 3 के लिए। तो x3 हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस x2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम जब कॉस की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 0.99993 अपॉन 3। तो क्या वैल्यू आएगी 0.66664। तो हमारी ये दो वैल्यू सेम आ गई। तो हमें यहीं पे अपनी आइट्रेशन रोकनी है एंड देयरफॉर रूट क्या हो जाएगा हमारा 0.6664,
ये हमारा रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे रियल रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं इस बार हमें जो हम x की वैल्यू फंक्शन में हम देखेंगे कौन सी x की वैल्यू पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा क्लोज है। तो हमने पहले 0 पुट करके देखा तो हमारा फंक्शन -1 आ रहा है, फिर हमने π/2 पुट करके देखा तो हमारा फंक्शन आ रहा है -3.71। तो अब हम देख रहे हैं ना, जैसे 0 से π/2 मतलब वैल्यू इंक्रीज करिए तो उतना ही हमारा फंक्शन दूर जाता जा रहा है। तो मतलब 0 पे ही हमारा फंक्शन सबसे ज़्यादा क्लोज है 0 के। तो हमने इसलिए x0 को 0 ले लिया, तो हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जिस पे हमारा फंक्शन बहुत क्लोज होगा 0 के। तो x0 हो गया 0। फिर उसके बाद हमें x की टर्म्स में लिखना होता है पूरा फंक्शन अपना, तो हमने x की टर्म्स में फंक्शन बनाया, इसको हमने 5x ले लिया। फिर हमें 5x का डिफ्रेंशिएशन करना होता है मॉड के साथ, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं चाहिए। तो हमने मॉड के साथ डिफ्रेंशिएशन किया तो sin x/3 हो गया। फिर हमने अपने इस डिफ्रेंशिएशन वाले 5x में हमने यहाँ पे अपनी x की जगह पे 0 पुट करा, x = x0 जो था वो पुट करा। तो हमने देखा हमारा जो फंक्शन है, मतलब जो हमारा सॉल्व करके आ रहा है <1 है, तो हमारी यहाँ तक सारी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई कर चुकी हैं। तो अब हम अपना आइट्रेशन मेथड लगा सकते हैं। तो आइट्रेशन मेथड का ये फॉर्मूला होता है xn = 1 + cos xn - 1/3, ये फॉर्मूले में पुट करा। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले n को 1 लिया, 1 लेने के बाद n की जगह पे 1 पुट करके सॉल्व करा, फिर हमने 2 लिया एंड ऐसे हमने 3 लिया। जब तक हमारी वैल्यू सेम नहीं आ जाती तब तक हमें करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं न्यूटन्स-रैप्सन मेथड। तो न्यूटन्स-रैप्सन मेथड का ये फॉर्मूला होता है xn + 1 = xn - fxn अपॉन, ये अपॉन जो है सिर्फ इतना जो है इसी के नीचे है, ठीक है, x के नीचे नहीं आएगा, अपॉन f-xn मतलब इसका फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये जो होगा f-xn ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी में चला जाएगा ना। तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन के रियल रूट्स निकालने हैं बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना लेट कर लेते हैं हमारा f(x) = cos x - x e⁻x। ठीक है, ये हो गया हमारा f(x). अब हमें x की वैल्यू 0, 1, 2 जब तक पुट करते रहेंगे जब तक हमारा f(x) जो है वो मतलब 0 से क्लोज नहीं आ जाता। कोई वैल्यू f(x) की 0 से एकदम क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम निकालते रहेंगे। तो पहले हम x को 0 पुट करके देखते हैं। x 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1। इस फंक्शन के अंदर जब हम x को 0 रखेंगे तो हमारा आएगा फंक्शन 1। जब हम यहाँ पे x को फिर 1 रख के देखते हैं तो 1 रखेंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी -1.7184। तो ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये 1 जो है ज़्यादा क्लोज है और ये -1.7180 से थोड़ा दूर है। 0 से ज़्यादा क्लोज तो 1 ही हुआ ना। तो अब जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, जैसे 0 पे 1 था, 1 पे उससे बड़ी आई है वैल्यू कुछ, मतलब जो 0 से थोड़ी दूर है। अब हम 2 रखेंगे तो उससे और दूर आएगी। तो मतलब जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही है फंक्शन उतना ही दूर होता जा रहा है 0 से। तो इसलिए हम यही वैल्यू ले लेंगे, ये है क्लोज टू 0। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम 0 लेंगे फर्स्ट वैल्यू अपनी। तो अब हमें क्या करना होता है, सेकंड हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x माइनस, अब ये x e x, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज दैट इज e⁻x ऐसे ही रहेगा। अगेन माइनस, अब हमारा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा और e⁻x का डिफरेंशिएशन होगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। तो हमारा f'(x) क्या बना फाइनली, -sin x e⁻x x e⁻x। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन।
अब हमने यहाँ से क्या निकाला था, एक्स नॉट जो है हमारा एक्स नॉट हमारा 0 है, हमने ये यहाँ से निकाला था क्योंकि इस पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्लोज है बहुत ज़्यादा 0 के, इस वाली 0 पे, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, क्या है हमारा फंक्शन है हमारा कॉस एक्स एन माइनस एक्स एन ई की पावर एक्स एन, और नीचे हमें डिफ्रेंसिएशन वाला फंक्शन लिखना है, दैट इज माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस, ओके अभी करती हूँ, माइनस साइन एक्स की एन, हमें एन भी लगाना है यहाँ पे, एक्स के साथ एन भी आएगा, ये हमारे फॉर्मूला में है, ई की पावर एक्स एन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, माइनस एक्स एन ई की पावर एक्स एन, ये है हमारा फंक्शन पूरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ना हम नेगेटिव डिनोमिनेटर से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर से माइनस को हमने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस एक्स एन माइनस एक्स एन ई की पावर एक्स एन अपॉन में साइन एक्स एन प्लस ई की पावर एक्स एन, हमने यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से हमने ई की पावर एक्स एन कॉमन ले लिया, तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स एन, ठीक है। थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ, तो हमने ये सारी क्या क्या किया, हमने डिनोमिनेटर से हमने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है, और इन दोनों टर्म्स में से हमने ई की पावर एक्स एन को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब हमें लगानी है आइट्रेशंस, तो हमारी लगेगी सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन, हम रखेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 0, क्योंकि n प्लस 1 है ना, तो हमें सबसे पहले x1 तो निकालना ही है, हमें x नॉट पता है क्या है, हमें x1 नहीं पता, इसलिए हम n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू, यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे तो x0 प्लस कॉस x0 माइनस x0 ई की पावर x0 अपॉन में साइन x0 प्लस ई की पावर x0 1 प्लस x0, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा x0 है क्या, x0 की वैल्यू हमने 0 निकाली है, तो यहाँ पे हर जगह 0 0 रख देंगे, तो क्या आएगा 0 प्लस, सॉल्व करोगे तो आएगा यहाँ पे cos 0 माइनस 0 अपॉन में साइन 0 माइनस ई की पावर 0 तो 1 होता है, तो 0 प्लस 1, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1, तो x1 क्या आ गया हमारा 1। सिमिलरली हम करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस कॉस x1 माइनस x1 ई की पावर x1 अपॉन साइन x1 प्लस ई की पावर x1 1 प्लस x1, ठीक है। अब इसके अंदर x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 हमने 1 निकाला है अभी, तो हम क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 1 माइनस 1 और e की पावर 1 हम जब करेंगे तो आएगा 2.7182, ठीक है, अपॉन साइन 1 प्लस e की पावर 1, तो अगेन वही हो जाएगा, तो इस वाली टर्म को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5.4364। जब इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.685। ओके, तो हमारा x2 आ गया। अब हमें निकालना है x3, कब तक निकलेगा, जब तक कि हमारी x की वैल्यू सेम नहीं आ जाती तब तक हमें निकालना है। अब हम करेंगे फॉर n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा x3 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम x की जगह पे x2 रखेंगे हर जगह, तो x2 माइनस कॉस प्लस कॉस x2 माइनस e की पावर x2 अपॉन साइन x2 प्लस e की पावर x2 1 प्लस x2, ठीक है।
यहाँ पे x2 की जगह पे हमें अपनी ये वाली वैल्यू रखनी है जो हमने निकाली है। तो इसको जब हम रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.685 माइनस 0.3589 अपॉन 3.3544, ठीक है, ये आएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी x3 की क्या वैल्यू आएगी 0.5781, ये हमारा आ जाएगा x3। अब हमारा x2 और x3 अभी भी सेम नहीं आया, तो अब हम फिर से रखेंगे n इक्वल टू 4 पर चेक करते हैं। x क्या हो जाएगा हमारा x5 सॉरी n इक्वल टू 3 करना है पहले, अभी हमने 2 किया था, तो n इक्वल टू 3 पे करते हैं तो x हो जाएगा हमारा x4 हो जाएगा। x4 पे हम वैल्यू रख के देखते हैं हमारी क्या आएगी यहाँ पे x3 प्लस cos x3 माइनस x3 e की पावर x3 अप अपॉन में साइन x3 प्लस e की पावर x3 1 प्लस x3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x3 की वैल्यू पुट करेंगे, हर जगह पे कैलकुलेटर में डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे 0.5675 माइनस 0.0001 अपॉन 2.7746, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी x4 की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारी वैल्यूज थोड़ी अलग है, सॉरी कैलकुलेशन करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.5781 माइनस 0.0301 अपॉन 2.823, और जब यहाँ पे हमारा x4 निकालेंगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.5675, ठीक है। अब हमें ये करना है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। n इक्वल टू 4 के लिए x5 निकालेंगे तो x5 में क्या करेंगे x4 प्लस cos x4 माइनस x4 e की पावर x4 अपॉन में अपॉन साइन x4 प्लस e की पावर x4 1 प्लस x4, ठीक है। तो यार यहाँ पे ना अपने आप ही वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो आंसर x5 का क्या आएगा 0.5675, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो अब हमारी x5 और x4 की वैल्यू सेम आ गई, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा रूट जो होगा वो होगा 0.5675, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है हमने इसमें। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम f(x) निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू हम 0 1 2 ऐसे पुट करके देखते हैं, और हमें वो वाली वैल्यू चाहिए होती है जिस पे हमारा f(x) जो होता है वो 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो हमने 0 पुट करके देखा, हमारा f(x) बनाया, हमने 1 पुट करके देखा तो हमारा f(x) माइनस 1.7 समथिंग आ रहा है, जो कि मतलब 0 के इतना क्लोज नहीं है, 1 ज़्यादा क्लोज है 0 के, तो इसलिए हमने x0 की वैल्यू 0 ले ली यहाँ पे। फिर हमने निकाला अपने फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करके ये आया है। फिर हमारा ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट करी हैं, f(x) की जगह पे हमने f(x) रखा है और f'(xn) की जगह पे हमने ये रखा है। फिर उसके बाद हमें अपना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा ताकि इजी हो सॉल्व करने में अपने फंक्शन को। फिर उसके बाद हमने पहले n हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, इसमें n 0 से स्टार्ट करा, x1 निकाला, यहाँ पे जहाँ भी xn था n की जगह पे 0 पुट करा। फिर हमने यहाँ पे अपनी x0 हमें पता है, हमने 0 निकाला था ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर में डाला, हमने आंसर निकाला। सिमिलरली हमने n इक्वल टू 1 के लिए करा, n2 के लिए, n3 के लिए, एंड देन फाइनली n4 के लिए करा। कब तक करेंगे हम, जब तक कि हमारी x की वैल्यू सेम नहीं आ जाती। जैसे यहाँ पे x4 और x5 की वैल्यू सेम आ गई तो हमने अपना प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर दिया, जब तक सेम नहीं आ जाती तब तक हमें करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब न्यूटन रैप्सन मेथड में ही ना एक और टाइप होता है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ n। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें ना क्यूब रूट निकाल के दो, n मतलब n कोई भी तुम कोई भी नंबर ले लो, 4 3 5 6 कोई भी नंबर। तो अगर हमें बोला होगा कि हमें क्यूब रूट निकालना है 6 का, तो हम कैसे निकालेंगे,
तो हमारा फंक्शन, सबसे पहले तो हमें फंक्शन बनाना मेन काम होता है। अगर फंक्शन बन गया तो उसके बाद तो आप जैसे हमने किया था, देखो यहाँ पे हमें फंक्शन ही गिवन होना चाहिए ना क्वेश्चन के अंदर। फंक्शन गिवन होगा तो उसके बाद तो हम x0 निकाल लेंगे, फिर हम वैल्यूज पुट करके पूरा मतलब अपना मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो हमें बस फंक्शन पता होना चाहिए। तो अब फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर क्यूब रूट गिवन होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन क्या बनेगा हमारा x³ माइनस n। और अगर हमें स्क्वायर रूट गिवन होगा तो स्क्वायर रूट में हमारा फंक्शन बनेगा x² माइनस n। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्यूब रूट में ऐसे याद रखो, क्यूब रूट है तो x³ माइनस n हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो x² माइनस n, ये हमारा फंक्शन बनेगा। और ये वाला टाइप ना हमेशा न्यूटन रेफसन मेथड में ही आता है। ठीक है, तो अगर ये वाला टाइप आपको कहीं पे भी दिखे तो आपको सिंपल न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व करना है फंक्शन बना के। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे हमें दे रखा है फाइंड अ क्यूब रूट, हमें निकालना है ऑफ 5, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड मतलब कि आइट्रेशंस करने वाला मेथड हमें नहीं गिवन होगा यहाँ पे। जैसे हमें पहले प्रोसेस में गिवन होता है कि न्यूटन रेफसन लगाना है या कोई और मेथड लगाना है, बाइसेक्शन लगाना है। हम यहाँ पे सिंपल गिवन है आइटरेटिव मेथड, तो हमें समझना है हमें न्यूटन रेफसन मेथड ही लगाना है, क्योंकि ये टाइप हमेशा न्यूटन रेफसन की ही आएगी। ठीक है, तो हमें क्यूब रूट निकालना है 5 का। तो हम सबसे पहले तो अपना फंक्शन बना लेते हैं। हमारा फंक्शन हमने क्या बोला था, x³ माइनस n, n क्या है यहाँ पे 5, तो x³ माइनस 5 ये फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करके देखनी है कि f0 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा। मैंने बोला था ना ये सारी वैल्यूज पुट करके देखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना डिफ्रेंसिएशन भी कर लेते हैं साथ में। पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो पहले हम f0 पे देखते हैं, f0 पे -5 आएगा। नॉर्मल न्यूटन रेफसन लगाना है, न्यूटन रेफसन जैसा लगता था। f0 पे -5 आ गया, फिर हमने f1 रख के देखा, f1 पे -4 आ रहा है, तो मतलब वैल्यू कम हो रही है, मतलब 0 के हम क्लोज जा रहे हैं। तो हमने f2 रख के देख लिया, f2 पे हमारी वैल्यू आ रही है 3, तो ये ही है सबसे क्लोज वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्लोज वैल्यू है टू 0। तो हम यहाँ पे x0 क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल देते हैं। अब हमें सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 5 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, xn+1 xn माइनस fx अपॉन में f'(x). ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो xn+1 क्या आ जाएगा हमारे पास, xn माइनस fx क्या था हमारा x³ माइनस 5, और हमारा f'(x) क्या आया है 3x²। ठीक है, ये आया है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं तब भी। चलो ठीक है, थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम यहाँ पे स्क्वायर वाला, यहाँ पे n भी आएगा, n यहाँ पे हम उधर इधर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x³ n माइनस xn³ माइनस 5 अपॉन में 3xn²। हमने एलसीएम ले लिया, थोड़ा सा अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ताकि कैलकुलेशंस में थोड़ी सी आसानी रहे। एक सेकेंड यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, +5 अपॉन 3xn²। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे n हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो n 0 लेंगे, तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 में हमने 2x³ 0 प्लस 5 अपॉन में 3x² 0। अब यहाँ पे x0 की जगह पे, x0 की जगह पे हमने 2 निकाला है। हम 2 पुट करेंगे, अपना 2 पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 प्लस 5 अपॉन 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.75 आएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे n = 1 के लिए, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा 2x1³ प्लस 5 अपॉन 3x1³। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे लिख लेता है। ठीक है,
अब यहाँ पे x1 की जगह पे 1.75 वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.71। सिमिलरली जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड जैसे हमने ऊपर लगाया था वैसे करना है, n=2 लेंगे तो x3 आ जाएगा। x3 में यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x3 = 2x2³ + 5/3x2³, ठीक है, सॉरी 3x2 स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 1.71, तो हमारी दो वैल्यू सेम आ गई। देयरफॉर हमें रूट निकालना था, रूट इज 1.71, ये हमारा हो जाएगा रूट इस इक्वेशन का। तो कुछ नहीं था, जैसे मैंने बोला था क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए हमने फंक्शन ले लिया x³ - 5, उसके बाद हमने वैल्यूज़ निकाली, जो 0 के ज़्यादा क्लोज होगी हमने वो वाली वैल्यू ले ली है, क्लोज टू 0 वाली, तो हमारा x0 आ गया 2, क्योंकि हमारी 2 पे वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज थी। फिर उसके बाद हमने अपने फॉर्मूला के अंदर f' निकाला, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ डाली, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के अंदर f(x) की जगह पे f(x) लिखा, f' की जगह पे f' लिखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया फंक्शन को, ताकि सॉल्व करने में ईजी रहे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने n=0 लिया, n की जगह पे 0 पुट करा, वैल्यूज़ डाली सारी x0 की और सॉल्व करा, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.75। फिर हमने n=1 लिया, सिमिलरली n=2 लिया, फंक्शन में बस n की जगह पे वैल्यूज़ डालनी है, कैलकुलेटर में डालना है, सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है। फिर हमारी इन दोनों की x2 और x3 की वैल्यू सेम आ गई, दैट इज़ 1.71, तो हमारा रूट क्या हो जाएगा 1.71, ठीक है। तो नॉर्मल न्यूटन रैप्सन मेथड ही है और कुछ नहीं है, बस एक चीज़ हो जाती है कि हमें फंक्शन खुद निकालना है, बाकी इसमें जैसे है वैसे ही लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेकेंड मेथड, ये हमारा लास्ट मेथड होगा इस यूनिट का, सेकेंड मेथड। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, दैट इज xn + 1 xn - 1 f(xn) माइनस xn f(xn - 1 अपॉन में f(xn - f(xn - 1), ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, बाकी इसके क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है हमें, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रियल रूट्स निकालने हैं, लाइज इन द इंटरवल 0 and 1, हमें इंटरवल्स भी दे रखे हैं 0, 1, परफॉर्म 4 आइट्रेशंस ऑफ सेकेंड मेथड, हमें 4 आइट्रेशंस तक करना है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले f(x) कर लेते हैं, लेट f(x) = x³ - 5x + 1, ठीक है। अब हमें जैसे हम इंटरवल्स निकालते थे ना अपने आप की, किस पे पॉजिटिव आ रहा है किस पे नेगेटिव आ रहा है, सेकेंड मेथड में हमें इंटरवल्स गिवन है 0 और 1, तो हमें बार बार x को 0, 1, 2, 3 करके ज़रूरत नहीं है, हमें 0 और 1 गिवन है, तो बस हमें 0 और 1 में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f0 पे 1 आएगी और f1 पे आएगी हमारी -3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमें x0 दे रखा है क्वेश्चन में, हमें x0 की वैल्यू दे रखी है 0 और x1 हमें दे रखा है 1। सिमिलर फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, चलो पहले अपनी ऐसे नहीं समझाते हैं, पहले फॉर्मूला लिख के देखते हैं एक बारी, पहले हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, xn + 1 = xn - 1 f(xn) माइनस xn f(xn - 1 अपॉन f(xn - f(xn - 1), ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट आइट्रेशन चलता है, फर्स्ट आइट्रेशन में हम लेंगे n = 0, n 0 से स्टार्ट होगा, तो n = 0 लेंगे, तो यहाँ पे हमारी x0 n = 0 लेंगे तो हमारी n = 1, यहाँ पे हमारा 1 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लेंगे n = 1, तो हमें यहाँ पे xn - 1 मतलब x0 चाहिए और xn यानी x1 चाहिए फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, तो x0 और हमें चाहिए x1, ठीक है। तो x0 क्या होगा, x0 हमारी वो वाली टर्म होगी जिसपे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है
और x1 हमारा वो वाली टर्म होगी जिस पे हमारा फंक्शन नेगेटिव है। तो हमारा x0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और x1 क्या हो जाएगा 1। साथ में हमें क्या चाहिए होता है x0 चाहिए, f0 पे हमारी 1 आ रही थी और हमें फंक्शन चाहिए x1 के ऊपर। तो x1 पे हमारा फंक्शन आया था -3, ठीक है। तो हमने x0 क्या लिया पॉजिटिव वैल्यू वाला टर्म, x1 क्या लिया नेगेटिव वैल्यू वाला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन पे अप्लाई करने हैं बस। तो हमारे फंक्शन में अपनी वैल्यूज़ रख देंगे। सॉरी, जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में n+1 था, तो यहाँ पे n हमारा 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2। तो x2 इज इक्वल्स टू x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन में f(x1) माइनस f(x0). यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ रखेंगे, x0 की जगह पे 0, ये जो भी वैल्यूज़ लिखे सारी वैल्यूज़ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 0 - 1 - 3 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25, ठीक है 0.25। अब फिर से वही करेंगे जैसे हम करते हैं, फंक्शन में पुट करके देखेंगे कि हमारी नेगेटिव है कि पॉजिटिव आ रहा है फंक्शन इस वाली वैल्यू पे। तो हमने f फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 0.25 पे। तो क्या था हमारा फंक्शन 0.25 x³ माइनस 5x था, तो 5 0.25 प्लस 1। इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आंसर -0.2343, ठीक है। तो ये नेगेटिव में हमारा, तो नेगेटिव है, तो जैसे हमने किया था पहले भी नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वाली टर्म जो है उसको चेंज कर देंगे। इसमें हमारा नेगेटिव कहाँ पे था x1 पे था। तो हम अपनी सेकेंड आइट्रेशन लगाते हैं। पहले तो सेकेंड आइट्रेशन में हमारा n2 हो जाएगा, n2 हो गया। तो हमको x1 चाहिए अब यहाँ पे। अगर हमारा n2 है तो हमें एक चाहिए होता है, एक प्रीवियस x1 चाहिए होता है और एक हमें उसके बाद वाला चाहिए होता है, x2 चाहिएगा एक, ठीक है। तो x1 तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो पहले वाले को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो x1 तो हमारा सेम रहेगा 0 और x2 नेगेटिव वाला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू सेम रहेगी, 0 सेम रहेगा, नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे 0.25 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25। और f ऑफ x1 तो हमारा 1 था ही, और f ऑफ x2 हमने अभी भी निकाला -0.2343, ठीक है। अब दोबारा से हम अपने फंक्शन में लगाएंगे x, इस बार हमारा निकलेगा x3 इक्वल टू x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f(x2) माइनस f(x1), ठीक है। इस वाले में अपनी सारी x1 x2 की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा -0.234375 प्लस 0.75 अपॉन 2.7, तो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.765625, ठीक है। तो हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.1864, ओके। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम फंक्शन देखेंगे इसमें क्या होगा। तो हम अपना f 0.1864 पे निकालेंगे। फंक्शन देखते हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसमें हम पुट करेंगे तो आएगा 1864 क्यूब माइनस 5 0.1864 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी फंक्शन आएगा 0.07428, दैट इज़ पॉजिटिव। तो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जो पॉजिटिव जो x था हमारा, जो पॉजिटिव वैल्यू थी, उसको हम इस वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम करेंगे यहाँ पे अपनी थर्ड आइट्रेशन। हमें फोर्थ आइट्रेशन तक बोला है करने के लिए, ठीक है। अब हमारी ये थर्ड आइट्रेशन में हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार हमारी n की वैल्यू 3 हो जाएगी और हमें x2 चाहिएगा। x2 क्या होता है हमारा, x2 0 था, मतलब हमारा पॉजिटिव वैल्यू था x2, तो हम x2 को चेंज कर देंगे इस बार 0.1864 से, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आया ना फंक्शन, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को चेंज कर देंगे। और x3 हमारी नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव फंक्शन जिस पे थी हमारी थी 0.25 पे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमारा f ऑफ x2 जो है वो हो जाएगा 0.07428 और f ऑफ
x3, ये क्या हो जाएगा, पहले कितना था हमारा f ऑफ x2, मतलब ये था हमारा -0.2343, तो हो जाएगा हमारा -0.2343, ठीक है। अब हम इसमें आप अपनी वैल्यू निकालेंगे, तो x4 इक्वल टू x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 0.01857 प्लस 0.04369 अपॉन में 0.308655, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.20174, ये क्या हो जाएगा हमारा x4। अब इस पे हम अपनी वैल्यू देखते हैं, 0.20174 पे अपनी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, क्या आएगी, क्यूब माइनस 5 टू 0.20174 प्लस 1, तो इसमें हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -0.00049, दैट इज़ नेगेटिव। अब हमारी नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अपनी नेगेटिव वैल्यू जो थी फोर्थ आइट्रेशन, दैट इज़ लास्ट आइट्रेशन, इसमें हम अपनी नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा n क्या होगा, इस बार हमारा n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, और हमारे को चाहिए x3 हमारी पॉजिटिव वैल्यू वाला टर्म, मतलब कि जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू तो सेम रहेगी, दैट इज़ 0.1864, हमारी पॉजिटिव वैल्यू यही रहेगी 0.1864, और हमारी जो नेगेटिव वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी 0.20174 से। हमारा f ऑफ x3 क्या था, f ऑफ x पॉजिटिव वाला, इसका x देखते हैं हमारा 0.07428, तो क्या हो जाएगा 0.07428, और हमारा f ऑफ x4, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, -0.00049, ठीक है। अब इस पे हम अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, हमारा निकलेगा यहाँ से x5 में हम क्या रखेंगे, x3 f ऑफ x4 माइनस x4 f ऑफ x3 अपॉन में f ऑफ x4 माइनस f ऑफ x3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा, -0.0000913 माइनस 0.0000363 अपॉन माइनस 0.07477, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x5 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0007355, दैट्स इट। हमें फोर्थ आइट्रेशन तक करने को कहा था, यहीं तक हमें करके छोड़ना है, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या किया है हमने इसमें। तो इसमें हमें इंटरवल्स, हमें रूट्स निकालना है इस इक्वेशन का, और इसमें हमें इंटरवल्स गिवन है कि हमें 0 और 1 के बीच में ही निकालना है, और हमें फोर्थ आइट्रेशन तक करनी है। तो हम सबसे पहले तो 0 पे f की वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन क्या है हमारा, और हम 1 पे अपने फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आया, हमने अपने फॉर्मूला लिखा। फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें सबसे पहले तो हमें x0 चाहिए। जब हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n हमारा 1 से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो x0 और x1, मतलब हमें x0 x1 की वैल्यू चाहिए, तो x0 x1 वही हो जाएगा 0 और 1, और f ऑफ x0 मतलब कि 0 पे क्या फंक्शन की वैल्यू आई थी 1, और f ऑफ x1 मतलब कि 1 पे हमारा फंक्शन क्या आया था -3। हमें सारी टर्म्स पता चल गई, फंक्शन के अंदर पुट करा, हमने x2 निकाल लिया। अब x2 पे हम देखना चाह रहे हैं कि हम पहले देखें कि हमारा फंक्शन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमने x2 पे देखा, x2 जो था उसको हमने फंक्शन के अंदर पुट करा और हमने देखा हमारा फंक्शन नेगेटिव है। तो हमने जैसे पहले हमने पढ़ा था ना कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, रेगुलर पॉलिसी में हमने सेम किया था कि नेगेटिव वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया था पहले वाली वैल्यू को, मतलब जो भी वैल्यू आती है। तो हमारी नेगेटिव आई है, तो हमने जो इससे पहले हमारी जिस पे फंक्शन नेगेटिव आ रहा था, दैट इज़ हमारा फंक्शन 1 पे नेगेटिव आ रहा था उस टाइम पे, तो हमने इसको 0.25 से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आइट्रेशन में देखो हमने 0 तो लिया है, लेकिन हमने 1 की जगह पे 0.25 लिया है, ठीक है। फिर सेम वही हमें फंक्शन में पुट करना है, अपना सॉरी फार्मूला में पुट करना है, कैलकुलेटर में डालना है, आंसर आ जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड आइट्रेशन,
थर्ड आइट्रेशन में भी अब हमारा नेगेटिव पॉजिटिव आया है, तो अब हमें पॉजिटिव वैल्यू मतलब 0 पे हमारी पॉजिटिव आ रहा था फंक्शन, तो 0 की जगह पे हमने x3 का वैल्यू लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन हमने ऐसे सॉल्व करा है, ऐसे कर सकते हमने फोर्थ आइट्रेशन हमें गिवन थी, हमने 4 आइट्रेशन करके निकाल के दिखा दी है एंड फाइनल आंसर हमारा ये आ गया है। सो दैट्स इट फॉर यूनिट 1। होप सो आपको यूनिट 1 समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।